कई सालों पहले एक श्याम नाम का जंगल था। उसमें एक शेर रहता था जो बहुत ही चालाक। वह हर जानवर को अपना दोस्त बना के उसका फायदा उठाता था। इसे हर एक जानवर से दोस्ती करके उसका फायदा उठाने में खूब मजा आता था। शेर सबसे अपना काम करवाने के बाद दूसरों को जरूरत पड़ने पर पीठ दिखा देता था। शेर की चालाकी सारे जानवर जान चुके थे। इससे सारे जानवर शेर से बहुत दूर हो चुके थे। एक दिन शेर नए दोस्त की तलाश में घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, लेकिन शेर को कोई नहीं मिला। वह अपने गुफा में जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा भालू भी उसी गुफा के पास जा रहा है। इस बूढ़े भालू से तो मुझे अब दोस्ती करनी ही पड़ेगी। इसका फायदा उठाने में तो मुझे बहुत मजा आएगा। शेर रोज सोचता था कि किसी तरह भालू से बात हो जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन उसे भालू से बात करने का कोई बहाना ही नहीं मिला। वैसे तो भालू बहुत बूढ़ा हो गया है, वैसे वो मेरे किस काम का है? इससे दोस्ती करना कोई फायदा नहीं है। एक दिन चिड़िया भालू से पूछी, आप इतने बूढ़े हो गए हो तो अपने लिए खाना कैसे जुटाते हो? पहले तो मैं मछली पकड़ के खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भूखा रहता हूँ। मैं अब शहद खाता हूँ। उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। इसके लिए मुझे अंदर घने जंगलों में जाना होता है और मधुमक्खियों से शहद लेकर आना पड़ता है। मैंने भी तो कभी शहद नहीं चखी। अब मुझे इस भालू से दोस्ती करके शहद का भी स्वाद चख लेना होगा। एक दिन शेर एक योजना बना के भालू के पास गया और कहने लगा, आपने मुझे पहचाना? आप जब जवान थे तो आपने मुझे एक दिन कुछ मछलियाँ तालाब से निकाल कर खिलाई थी। आपने मेरी इस तरह बहुत बार मदद की है। मैं हर बार खो जाता था और आपसे ही टकराता था। हो सकता है मैंने इसकी मदद कभी की हो। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जब कोई जरूरत हो तो मुझे याद करना। भालू भी अपने गुफा में चला गया और सोचा, चलो कोई तो है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। दूसरे दिन शेर ने भालू को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया। मैंने तो भालू को खाने पे बुला लिया है, लेकिन मैं उसे खाना खाने नहीं दूंगा और मैं एक ही थाली में खाना निकालूंगा और मैं जल्दी से खा जाऊंगा सारा खाना। भालू शेर के घर खाना खाने के लिए आया तो शेर एक ही थाली में खाना निकाला और भालू तो बूढ़ा था, वह आराम से खा रहा था, लेकिन शेर बहुत जल्दी जल्दी खाना खा के खत्म कर दिया। भालू निराश हो गया। शेर ने कहा, दोस्त, मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। क्या हुआ दोस्त, तुम इतने दुखी क्यों हो? भालू ने चिड़िया को सारी बातें बता दी। तुम्हें नहीं पता शेर कैसा है? वो हमेशा सबसे दोस्ती करता है और फिर उनका फायदा उठाकर चला जाता है। वो कभी किसी की मदद नहीं करता। अब तुम्हें किसी तरकीब से उसे सबक सिखाना चाहिए। भालू ने सोचा, अब मैं शेर को सबक जरूर सिखाऊंगा। शेर और भालू आपस में बात कर रहे थे। तभी शेर ने पूछा, दोस्त, तुम अपना रोज का खाना कहाँ से लाते हो? मैं जंगल से शहद लाके खाता हूँ। लेकिन तुमने तो मुझे कभी शहद चखाया ही नहीं। भालू ने सोचा, अब तो मैं इसे सबक सिखा के ही रहूंगा। तुम्हें शहद खाना है?
बस इतनी सी बात है। आज की रात में तुम मेरे घर खाने आ जाना। शेर जब भालू के घर आया तो भालू ने उनका बहुत स्वागत किया और बैठने के लिए किया। उसके बाद भालू ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। भाई, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अगर शहद की खुशबू किसी और ने सूंघ ली तो वह यहाँ आ जाएगा, इसीलिए दरवाजा बंद करना जरूरी है। अब भालू एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लाकर शेर के पास रख दिया। उसने कहा, भाई, इसी के अंदर शहद है। जैसे ही शेर ने उसके अंदर मुंह डाला तो उसे मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया और उसके पूरे चेहरे में सूजन आ गई। शेर जिस ओर भी भागता मधुमक्खियां उसका उधर ही पीछा करती थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि शहद कैसे खाया जाता है? मैं शहद ऐसे ही खाता हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें किसी से मदद लेना है तो उसकी मदद भी करना चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।